दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस स्टडी सेंटर। मैं आज जो पढ़ाऊंगा आपको क्लास 12th का, यानी कि 10 से स्टार्ट करते हैं। किसके स्टार्ट कर रहे हैं? टेंस के बारे में। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और पूरे के पूरे इस लेक्चर में समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। क्या है टेंस? टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल होता है। तो टेंस काल, तो हम लोग जानेंगे पहले कि टेंस होता क्या है। ठीक है, यानी कि टेंस क्या होता है उसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो टेंस क्या है? टेंस एक ऐसा पार्ट है जो क्रिया के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करता है। कहने का ये अर्थ है कि टेंस एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, यानी कि ऐसे तरीक़ा से जो क्रिया यानी कि काम, ठीक है, विभिन्न मतलब अलग अलग, ठीक है, कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो क्या है, अलग अलग तरीक़ा से करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? तो टेंस कई रूपों में दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि कई प्रकार से हम चर्चा करते हैं, उसको बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी कि बोलते हैं, समझते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेंस। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि टेंस क्या है। या आप दूसरे तरीक़े से भी बता सकते हैं कि टेंस किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं, यानी कि नॉर्मल भाषा में ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा? चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का इंग्लिश आपको दिखाई देता है, वह PRESENT, ठीक है, TENS, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है क्या? वर्तमान काल। और दूसरा है क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। ठीक है, वर्तमान का मतलब समझते होइएगा कि कहने का ये मतलब है कि वर्तमान मतलब जो अभी हम लोग चल रहे हैं, जिस भी प्रेजेंट में, यानी कि अभी जो हम काम करेंगे वह किस में करेंगे? प्रेजेंट में करेंगे, यानी कि वर्तमान समय में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। जो बीता हुआ समय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ना कि बाद में। तो अभी पढ़ रहा हूँ, तो अभी जो काम करेंगे वो कौन टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस कहलाएगा दोस्तों? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मैं हंसता हूँ, तो मैं हंसने का काम किस समय कर रहा है? अभी कर रहा हूँ ना। तो अगर अभी करूँगा, इसका मतलब है कि जो काम हम अभी करेंगे उसको बोलेंगे कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए दूसरा है क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है कि कोई चीज़ हम लोग काम करके छोड़ दिए हैं, उसको बोलेंगे क्या? पास्ट टेंस। जैसे कि मैं खाता था, ठीक है, मैं खाता था, यानी खाता था, पहले खाता था, अभी खा नहीं ना रहे हैं, यानी कि पहले खा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत। भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय। ठीक है, काल का मतलब जो अभी है, कोई भी काम करेंगे और जो बीत गया है उसके बारे में अगर चर्चा करेंगे उसको बोलेंगे पास्ट टेंस। किस में बनाना है दोस्तों? पास्ट टेंस में। चलिए तीसरा देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो होता है भविष्य काल। भविष्य का मतलब होता है जो आने वाले दिनों में जिस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, आने वाला दिन होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल समझेंगे, राम खेलेगा, राम खेलेगा, राम दौड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जैसे राम दौड़ता रहेगा, राम दौड़ता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए गा गे गी आएगा, तो उसको समझना है कौन टेंस है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, कौन टेंस होगा दोस्तों? फ्यूचर टेंस। बात समझ में आ गया? तो जो भी काम करेंगे, जैसे मैं खाऊंगा, जैसे मैं खाऊंगा, तो खाने का काम क्या है? आने वाला दिनों में करेंगे, तो खाऊंगा मतलब आने वाला समय में करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या? कि फ्यूचर
टेंस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि टेंस क्या होता है। किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में समझेंगे कि टेंस एक ऐसा पाठ है जो क्रिया के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करता है, टेंस कहलाता है। क्लियर है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन होता है, चलिए समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए पहला है और इसके बारे में अब जानेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, किसको कहेंगे, उसको हम परिभाषा के साथ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पहला पढ़ना है, इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स में पढ़ना है, फिर बारीकी से हम लोग सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रेजेंट टेंस इसका हिंदी होता है वर्तमान काल, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल किसको कहेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे, चलिए समझ लेते हैं हम लोग कि किसको कहते हैं। से वर्तमान काल ऐसे को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वर्तमान समय में विभिन्न माध्यमों से होता है। कोई काम वर्तमान समय में विभिन्न माध्यमों का मतलब होता है कि अलग अलग ढंग से होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रयोग किया जाए वर्तमान समय में। किस समय में, वर्तमान समय में विभिन्न माध्यमों से होता है, वर्तमान काल कहलाता है। यानी कि अलग अलग ढंग से होगा और कब होगा, अभी होगा। वर्तमान का मतलब अभी होगा, कोई भी काम होगा उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। क्लियर है, कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, फिर से मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस तो आप समझ गए होइएगा। चलिए, और ये बोला है कि हाउ मैनी काइंड्स आर देयर ऑफ प्रेजेंट टेंस। कहने का ये मतलब है हाउ मैनी मीन्स होता है कितने। ठीक है, कि टेंस के कितने प्रकार है। ठीक है, हाउ मैनी काइंड्स आर देयर ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का कितने प्रकार होता है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब है कि यह पूछा, इसका हिंदी होगा कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि देयर आर 4 काइंड्स, यानी कि 4 प्रकार के। काइंड्स कितना प्रकार के होगा, 4 प्रकार के। कितना प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के। क्लियर है, तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो समझेंगे और इसके बाद जो मैं अगले लेक्चर लेके आऊँगा फिर से मैं इसके बारे में फिर से बताऊंगा कि ये आखिर 4 प्रकार के होता है तो कौन कौन होता है, और सब के बारे में अच्छे से परिभाषा के साथ, और इस पर ट्रांसलेशन बनाना भी सिखाएंगे। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।